एनसीआर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए नई एलिवेटेड रिंग रोड और 2 सर्कुलर रीजनल एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। रिंग रोड दिल्ली की सीमा के अंदर होगी। सर्कुलर रीजनल एक्सप्रेसवे यानी सीआरआई को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाहर बनाया जाएगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के रीजनल प्लान 2041 में इन्हें शामिल किया जा रहा है। एनसीआर में शामिल सभी राज्य इनके निर्माण को लेकर सहमत हैं। तीनों सड़क बनने से दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण कम होगा और एनसीआर के सभी शहरों को नई कनेक्टिविटी भी मिलेगी। दिल्ली के यातायात को रफ्तार देने के लिए आउटर रिंग रोड के बाहर नई एलिवेटेड रिंग रोड बनाई जाएगी। अभी हाल ही में हुई बैठक में यूपी ने राजनगर एक्सटेंशन, एलिवेटेड रोड और चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाई ओवर वाली सड़कों को भी जोड़ने की मांग की। इसे भी ड्राफ्ट में जोड़ा जाएगा। इससे गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर की सड़कों को भी एलिवेटेड रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। राजधानी के बाहरी हिस्सों में जाने वाले लोगों को जैम में नहीं फंसना होगा और रेड लाइट फ्री एलिवेटेड रोड के सहारे अपना सफर पूरा करेंगे। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की सफलता के बाद सीआरआई बनाने का फैसला लिया गया है। इससे एनसीआर के बाहरी हिस्सों में जैम की समस्या से निजात मिलेगी। पहला सीआरआई पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से करीब 17 किलोमीटर आगे बनाया जाएगा। ये पानीपत से शुरू होगा। इसके बाद शामली, मेरठ, जेवर, भूड़, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक होते हुए पानीपत पहुंचेगी। इससे यूपी, राजस्थान और हरियाणा के कई इलाके आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाद एक और सीआरआई बनाया जाएगा। ये सर्कुलर रीजनल एक्सप्रेसवे 3 होगा। ये करनाल से शुरू होगा और इसके बाद मुजफ्फरनगर, गढ़मुक्तेश्वर, नरौरा, अलीगढ़, मथुरा, दीग, अलवर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जींद और कैथल होते हुए करनाल पहुंचेगा। एलिवेटेड रिंग रोड और दोनों सीआरआई से सभी प्रमुख सड़कों को स्लिप रोड से जोड़ा जाएगा। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे को नहीं जोड़ा गया था। ऐसी गलती को नई सड़कों के निर्माण में नहीं दोहराया जाएगा। मास्टर प्लान में ही प्रावधान किया जाएगा कि तीनों सड़कें यहां से गुजरने वाली सभी प्रमुख सड़कों से जोड़ी जाएं। इससे वेस्टर्न यूपी में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी जोड़ा जाएगा। एनसीआर से गुजरने वाले सभी एक्सप्रेसवेज और राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई सड़कों के सहारे कम दूरी तय करके पहुंचा जा सकेगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने से राजधानी की सड़कों पर करीब 1 लाख वाहन कम हो गए हैं। ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों नई सड़क बनने से दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों का भी प्रदूषण कम होगा। बागपत, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। नई सड़कें उन्हें इससे राहत देंगी। दिल्ली एनसीआर में वाहन और भीड़ का दबाव सबसे ज्यादा है। एनसीआर की सीमा में 230 शहर और कस्बे शामिल हैं। 13,000 गांव एनसीआर के अंतर्गत हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 6,000 गांव की आबादी 2,000 से ज्यादा थी। इनमें बढ़ने वाली आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए नई सड़कों का प्रावधान किया गया है। अकेले दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा वाहन हैं। नई सड़कों से जाम और प्रदूषण की समस्या से निजात मिलेगी।